हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जी के मान में परिवर्तन दो कारण से, एक तो ऊंचाई के कारण और एक गहराई के कारण। आज हम पढ़ेंगे घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक्स पर क्या करती है? घूमती है आपकी। तो हम मान लें कि ये मान लिया पृथ्वी है और ये इसका केंद्र बिंदु है। ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं, और ये है इन दोनों को, तो इसको, तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और ये जो आपकी लाइन होती है इसको इन पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यानी कि ये तो ध्रुव कहलाते हैं पृथ्वी के, और ये इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा आपकी कहलाती है आपकी। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो जी का मान होगा वो कैसे हम लिखें। तो प्रूफ हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा होगा आपका टॉपिक। तो यहाँ पर मैं सीधा मान लिख देता हूँ, याद रख लेना। जी घूर्णन, यानी कि घूर्णन के कारण जी का मान क्या होगा? तो जी घूर्णन बराबर ये होगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर थीटा। ये मान होता है। ओमेगा जो है ओमेगा को बोलते हैं हम कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। आर है पृथ्वी की त्रिज्या। ये जो जी है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण आपका। अब देखिए, इसमें जो कहानी है वो सारी कहानी थीटा के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, या हम कहें कि इस पॉइंट के ऊपर जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। इक्वेटर के ऊपर थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। और पोल के ऊपर, यदि हम यहाँ की बात करें पोल्स की, तो पोल के ऊपर थीटा का मान होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये जो मान हम निकालें, यदि हमें मान लो इक्वेटर पे निकालना है या फिर पोल पे निकालना है, तो जैसे हम मान लें जी का मान हम लिखना चाहिए, घूर्णन के कारण है, तो जी पोल पर, कहाँ पर? पोल पर। तो सबसे पहले हम पोल की बात करें तो जी पोल के ऊपर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस सूत्र में हम रखेंगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर एंगल कितना? 90 डिग्री। कहाँ के लिए? पोल के लिए। और कोस 90 की वैल्यू हमें पता है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ 0 रख दें तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो जी पोल की वैल्यू कितनी आ गई? जी पोल इक्वल्स टू जी। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, जी पोल के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी के बराबर होता है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ जी पोल इक्वल्स टू जी आपका। पी का मीन्स पोल हो गया। अब दूसरा पॉइंट है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे निकालना है तो इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर पोल की जगह क्या रख दें? इक्वेटर लिख दें इक्वेटर पे। और जी इक्वेटर के ऊपर जो थीटा का मान है वो कितना है? 0। तो यहाँ मैं 0 डिग्री रख दूँ इस सूत्र में। सूत्र यही है आपका। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ 1 रख दूँ तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी इक्वेटर पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पोल की वैल्यू। जी पोल कितना आया? जी के बराबर। और जी इक्वेटर कितना आया? इक्वेटर आ गया आपका जी इक्वेटर इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए, हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, पोल के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर आपकी। अब हमें ये पूछा गया कि ये बताइए, जो जी का मान है, जब पृथ्वी अपनी एक्स पर घूमती है तो जी में घूर्णन के कारण कहाँ परिवर्तन ज़्यादा होता है? पोल के ऊपर या इक्वेटर के ऊपर? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, जी पी बराबर जी है और जी इक्वेटर बराबर कितना आपका? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आपका। अब यहाँ पर देखिए, जो ये है यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है,
और ओमेगा क्या है, मैंने बताया कोणीय वेग, यानी कि उसी वेग से क्या कर रही है, वो घूर्णन गति कर रही है। यदि ओमेगा का मान बढ़ जाएगा, ओमेगा का मान बढ़ेगा, तो ये ऋणात्मक साइन क्या बता रहा है कि ओमेगा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मान जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कम हो जाएगा। यानी कि यदि ओमेगा का मान हम बढ़ा दें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा, इक्वेटर पर। कहाँ पर पड़ेगा, इक्वेटर के ऊपर। और इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम आपकी। ये ध्यान रखना कि आपको पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या ये बताइए कि पृथ्वी की कौन सी जगह पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण हो उसकी मान, उसकी वैल्यू, उसका मान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, तो कहाँ पर होता है, इक्वेटर के ऊपर। अब आपको पूछ ले कि बताइए, हमने ओमेगा बदल दिया आपका, यानी कि घूर्णन गति है, उसके कारण आपका पोल के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए इस सूत्र में यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं आ रहा है, ओमेगा नहीं आ रहा है इसमें, इस फॉर्मूले में ओमेगा नहीं आया, तो यानी कि पोल के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा आपका। तो यानी कि यदि हम इक्वेटर के ऊपर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और पोल के ऊपर यदि हम चले जाएं तो उसमें क्या होगा, आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। तो अब आगे देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है हम उसकी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि पृथ्वी को क्या है, पृथ्वी, अब देखिए वर्तमान समय जो है, पृथ्वी का वर्तमान समय हमें पता है कितना है, 24 घंटे। कितना है वर्तमान समय, 24 घंटे। अब देखिए यदि पृथ्वी का घूर्णन वर्तमान का 17 गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है कि कितना गुना, 17 गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि यदि आपकी पृथ्वी जो घूम रही है, अभी जो घूम रही है, उसकी घूर्णन गति के कारण समय कितना है, 24 घंटे। अब यदि उसकी घूर्णन गति बढ़ा करके कितनी गुना कर दी जाए, 17 गुना कर दी जाए, तो उस स्थिति में जो समय है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ ध्यान रखना, जब 17 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो आपका समय होगा, जो समय है वो चेंज हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 84.6 मिनट। कितना हो जाएगा, 84.6 मिनट के बराबर। यानी कि जो पहले इस समय, वर्तमान समय में कितना है, 24 घंटे, और जब 17 गुना उसकी घूर्णन गति 17 गुना बढ़ा दी जाती है तो समय 24 घंटे से घट करके कितना रह जाएगा, ओनली 84.6 मिनट। लगभग हम कह सकते हैं, लगभग कितना, 1.5 घंटे के बराबर। 1.5 घंटे के बराबर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 45 मिनट का दिन होगा और 45 मिनट की रात होगी लगभग, जब उसका जो घूर्णन है पृथ्वी का वो कितना गुना कर दिया जाए, 17 गुना कर दिया जाए। अब इसी में बात आती है आपकी कि यदि घूर्णन हमने 17 गुना कर दिया तो घूर्णन का प्रभाव, किसका प्रभाव, घूर्णन का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपका। तो देखिए घूर्णन का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमने लिखा जी ध्रुवों के ऊपर ये है, और जी इक्वेटर के ऊपर अभी लिखा हमने जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आपका। तो जो आपका अब पूछ लिया जाए कि घूर्णन का प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा और कहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर ओमेगा है कोणीय वेग, यानी कि यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, भूमध्य पर, भूमध्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका पोल के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण में कोई कोणीय वेग नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कह सकते हैं ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव
कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, तो जो घूर्णन का प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ेगा? भूमध्य पर पड़ता है। यहाँ पर भूमध्य जो आपका है पॉइंट है उनके ऊपर पड़ेगा, ध्रुवों के ऊपर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। तो ये घूर्णन का प्रभाव है। और यदि 17 गुना स्पीड कर दी जाए वर्तमान समय की, कितनी? 17 गुना स्पीड उसकी कर दी जाए, तो जो आपका समय है वो कितना हो जाएगा? 84.6 मिनट हो जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 घंटे के बराबर आपका। और आगे देखिए, इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो और क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं आपका, कि जो हमने देखा कि जो आपकी कंडीशन है यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा घूमने लग जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखिए, यदि हम मान लें कि हमने घूर्णन 17 गुना करने पर, कितना गुना करने पर? 17 गुना करने पर, यानी कि वर्तमान का हमने कितना कर दिया? 17 गुना कर दिया। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो देखिए, यहाँ पर मान लो, यदि हम मान लें कि ये पृथ्वी है, ये किसी धागे की सहायता से हमने इस प्रकार से लटका दी। इसकी त्रिज्या बहुत बड़ी ज़्यादा है, कैपिटल R, बहुत ज़्यादा 6400 किलोमीटर। लेकिन हम मान ले, ठीक है, और इस प्रकार से एक लोलक की तरह हम उसको लटका दें, इस प्रकार से दोलन हम उसको हम करवाएं पृथ्वी को, जब उसका घूर्णन है वो वर्तमान का कितना गुना कर दिया जाए? 17 गुना कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो जो आपका एक दोलन, पृथ्वी एक दोलन जब करेगी तो उस दोलन में कितना समय उसको लगने वाला है? तो जब घूर्णन 17 गुना कर देंगे तो एक दोलन में, किसमें? एक दोलन में समय 84.6 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 84.6 मिनट लगेगा। यानी कि जब उसका घूर्णन कितना कर दिया जाए? 17 गुना कर दिया जाए, तो उसको एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा? 84.6 मिनट के बराबर लगेगा। और आगे देखिए, इसमें क्या इफेक्ट हो सकते हैं आपका। यदि मान ले हम कि ये एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र हो गया, और इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कोई उपग्रह है वो चक्कर लगा रहा है इस पृथ्वी के चारों ओर। कौन सी कंडीशन में? जब उसका घूर्णन 17 गुना, वर्तमान का 17 गुना कर दिया जाए। तो आपको पूछ ले कि ये जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो वो हाइट बताइए। क्या बतानी है आपको? ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? ऊंचाई। या फिर हम कहें कि कितनी ऊंचाई पर उसका जो समय होगा, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगे उसको? 84.6 मिनट लगे, जब उसका घूर्णन 17 गुना कर दिया जाए। तो वो ऊंचाई कितनी होगी? यानी कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई के ऊपर? 900 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर यदि कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, जब उसका घूर्णन 17 गुना है, तो उसको एक चक्कर पूरा लगाने में पृथ्वी का कितना समय लगेगा? 84.6 मिनट का समय लगेगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास आपका। अब और देखिए, इसमें यदि पृथ्वी के अंदर हम एक सुरंग बना दें, क्या कर दें? मान लो ये पृथ्वी है और इसके अंदर हम इस प्रकार से एक सुरंग बना दें आर पार। सुरंग ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। हमने मान लिया ये सुरंग है, और इस सुरंग में यहाँ पर किसी कण को हमने गिराया, यहाँ पर हमने गिराया। सुरंग देखी हुई आपकी, तो सुरंग यदि बना दें तो यहाँ पर कोई कण गिराएंगे तो आपको ये लगेगा कि कण यहाँ से इधर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब उसका घूर्णन कितना गुना कर दिया जाए? 17 गुना कर दिया जाए, क्या होगा? कण इधर आएगा आपका ऐसे, और जैसे यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से इधर आ रहा है, और जैसे यहाँ आएगा वो इधर वापस चला जाएगा आपका, यानी कि इससे बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि हमने यहाँ से गिराया तो वो इधर आएगा और यहाँ पहुँचने के बाद वापस ऐसा चला जाएगा। या हम कहें कि यहाँ पर हमने गिराया तो इधर जाएगा फिर वापस, यानी कि वो इसके अंदर एक दोलन, सरल दोलन करने लगेगा, सरल दोलन करने लगता है। तो ये हमारा प्रभाव था
पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। अब लास्ट है इसमें पृथ्वी के आकार के कारण या आकृति के कारण, आकार या आकृति के कारण, आकार या आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो देखिए जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, आपकी मानी जाती है। क्यों मानते हैं उसका भी रीजन हम देखेंगे। तो पृथ्वी कुछ चपटी है, तो ये हम मान लें कि ये पृथ्वी है, तो इसका कुछ इस प्रकार से है, ऐसे आपके पूर्णतः चपटी, सॉरी पूर्णतः गोल नहीं आपकी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेटर्स हैं, इक्वेटर हैं यहाँ पर, और ये जो पोल्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस है। ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है RP, और इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसको RE, ये पोल के लिए, ये इक्वेटर के लिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, यानी कि ये जो दूरी है इसका कितना डिफरेंस है। RP का मान हमें पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। RE का जो मान होगा वो होगा RP + 21, कितना होगा 6400 + 21, यानी कि कितना होगा 6421 किलोमीटर। कहाँ पर, इक्वेटर पे, इक्वेटर के ऊपर आपका ये अपना कंडीशन है। तो इसको जो 21 है वो बहुत ही नगण्य है 6400 के कंपेयर में, इसलिए इसको गोलाकार मानते हैं। लेकिन साइंटिफिक रीजन से यदि हम देखते हैं तो जो आपकी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोल की त्रिज्या और इक्वेटर की त्रिज्या में क्या संबंध है, या कौन सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए RE का मान RP से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं RE का मान किससे ज़्यादा है, RP से ज़्यादा है। अब देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ी थी लास्ट में, उसमें आया था Gm/r²। तो ये G गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पे था, हमें मान लो पोल पे निकालना है, तो पोल पे कितना आ जाएगा, पोल पे आ जाएगा आपका Gm, पोल के ऊपर त्रिज्या कितनी है RP का स्क्वायर। ऐसे ही G इक्वेटर पे कितना आ जाएगा आपका Gm/RE का स्क्वायर। यदि इन दोनों की हम तुलना करें तो यह आएगा आपका GP/GE इक्वल्स टू, तो GP की वैल्यू है Gm/RP का स्क्वायर अपॉन Gm/RE का स्क्वायर। Gm से Gm कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो GP/GE इक्वल्स टू आ जाएगा RE का स्क्वायर अपॉन RP का स्क्वायर। ये आपका रिलेशन आएगा। अब देखिए हमें पता है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, RE की वैल्यू किससे ज़्यादा है, RP से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि RE का मान RP से ज़्यादा है। तो GP का मान किससे ज़्यादा होगा, GE से ज़्यादा होगा। यानी कि पोल के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ से ज़्यादा होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं कि मान लो हमें ये पूछा गया है कि ये तो आपका पोल हो गया और ये हो गया आपका इक्वेटर। अब मान लो कोई द्रव्यमान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया गया है। जैसे मान लिया m = 10 kg। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि मैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, क्योंकि कंडीशन है GP = GE, आपका क्या होगा, GP = GE। अब ये पूछा गया है कि ये जो 10 किलोग्राम का द्रव्यमान है, यदि इसको इक्वेटर पर लेके जाएं एक बार तो, और एक बार पोल के ऊपर लेके जाएं, तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। तो यानी कि जो द्रव्यमान है वो पोल व इक्वेटर पर समान होगा। क्या होगा, समान होगा आपका। अब इसमें पूछ ले कि भार बताइए, तो भार होता है W = mg।
कि यहाँ पर जो 10 किलोग्राम का व्यक्ति है, सॉरी व्यक्ति का नाम आ गया, कोई वस्तु मान लें, कोई व्यक्ति है आपका, यहाँ पर कितने का 50 किलोग्राम उसका भार है, तो वो व्यक्ति इक्वेटर से पोल पे जा रहा है, पोल से इक्वेटर, या पूछ लें कि उसका भार ज़्यादा कहाँ होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा या पोल पे ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भार है वो जी के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्यमान ये तो समान हो गया, ये तो बदलेगा नहीं आपका। तो जो आपका डब्लू है, जो भार है, वो जी के ऊपर निर्भर करता है, और जी ज़्यादा कहाँ है, जी पोल के ऊपर ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर भार ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे भार कम होगा आपका। ऐसे ही ये भी पूछ सकता है कि यदि हम बताइए कि हम इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हैं तो जी के मान में वृद्धि होगी या कमी। यदि हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है, और यदि हम पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जी के मान में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।